फिर से हो नीट परीक्षा, क्यों हो रही सीबीआई जांच की मांग। नीट परीक्षा को लेके बोला जा रहा है कि फिर से ये एग्जाम कराया जाए और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है किसको लेके, पेपर लीक को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो पटना से सबसे पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ था पेपर लीक मामले में, आयुष, उसका जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और उसने उस स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ है। एक दिन पहले उसके पास पेपर आ गया था, उसके पास 20 से 25 बच्चे और थे जो उन पेपर्स के आंसर को याद कर रहे थे और एग्जाम वाले दिन हूबहू आंसर्स मैच कर गए। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से भी कई लोगों ने इस बात को कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ है, उनके पास पेपर पहुंच गया था। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं और कुछ आरोप हैं जो कि इस वक्त छात्रों द्वारा लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले पेपर लीक के दावों पर ध्यान ना देने की बात कही जा रही है छात्रों द्वारा। यह खबर आने के बाद से कि ये जो आयुष है उसने कबूल कर लिया है कि आप पेपर लीक के दावों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे, आप शुरू से ही इस पे बात क्यों नहीं कर रहे थे, आप क्यों इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि पेपर लीक हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है। दूसरा, परीक्षा ढंग से ना कराने का और मनमानी करने का भी आरोप है। परीक्षा ढंग से ना कराने का मतलब कि जैसे जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वो आपने ऐसे ही अपने मन से ग्रेस मार्क्स दे दिए, परीक्षा ठीक से नहीं कराए तभी तो किसी को पेपर ठीक से नहीं मिला, इस वजह से आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़े। चोरी छिपे फैसले लेने का आरोप भी है किसके ऊपर, एनटीए के ऊपर, कि चोरी छिपे एनटीए ने फैसला ले लिया कि उसे ग्रेस मार्क्स देना है तो ग्रेस मार्क्स दे देगा। चोरी छिपे एनटीए ने फैसला ले लिया कि उसको 4 जून को, जिस दिन चुनावी रिजल्ट आने वाले थे, उसी दिन एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है उसे देने हैं, तो इन्होंने दे दिया। ग्रेस मार्क्स की गलती शुरू में ना मानना, ग्रेस मार्क्स की गलती शुरू में एनटीए ने नहीं माना था, नहीं कबूल किया था कि ग्रेस मार्क्स में गलतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने माना। तो अब ऐसे में छात्र बोल रहे हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो आप आखिर तक नहीं मानते थे कि इसमें गलती है, और वो एग्जाम जो आप ले रहे हैं 1500 कुछ बच्चों का, उनका एग्जाम भी आप नहीं लेते। अगला है कि अब एनटीए क्या करेगी इन सभी आरोपों के बाद। एनटीए ने कहा है कि 1563 बच्चों का फिर से एग्जाम होगा। 23 जून परीक्षा की तारीख को तय किया गया है और इसके बाद से एक और ऑप्शन दिया है कि अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, जो 1563 बच्चे हैं, तो उनका जो नंबर होगा, जो स्कोर कार्ड होगा, वो ग्रेस मार्क्स को माइनस करके जारी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सच में यही सोल्यूशन है? क्या सच में 1563 बच्चों का एग्जाम ले लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इस पर अब सवाल नहीं उठेंगे? बताया जा रहा है कि ये 1563 बच्चों का जो एग्जाम है वो ले लेने से महज 400 से 500 बच्चों का जो रैंक है वो सुधर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला और हो सकता है कि वो भी ना हो। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये है, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये जो 1563 बच्चों का जो आपने ग्रेस मार्क्स दिया था, उनका एग्जाम ले रहे हो, ये आप पेपर लीक पे क्यों नहीं उतना ध्यान दे रहे हो? आप ग्रेस मार्क्स पे बात सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं करना चाहते। और पेपर लीक को लेकर आज ही खबर आई, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें चल रही हैं, ये जो पहला आरोपी था उसने मान लिया है। कोर्ट में जब स्टेटमेंट उसकी सुनाई गई तो उसमें ये उसने कहा कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन यहाँ पे एनटीए अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ एनटीए नहीं, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने बोला कि कोई सबूत नहीं है पेपर लीक का। उन्होंने बोला कि एनटीए बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी है, इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते और बेसिकली कोई सबूत नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 10 तारीख को एग्जामिनेशन लेने के आदेश दिए हैं, उसी दिन एग्जाम लिया जाएगा। और इन्होंने भी पेपर लीक होने की बात को कबूल नहीं किया, हमारे शिक्षा मंत्री ने। लेकिन आज हमने आपको खबर बताई कि पेपर लीक को लेकर आयुष ने कबूल कर लिया, उसका स्टेटमेंट है, और भी लोगों का स्टेटमेंट है। आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर भी बनाया हुआ है। अगला है कि अब एनटीए को लेकर कुछ सवाल है जो छात्र पूछ रहे हैं और इसका जवाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीए के लिए देना। 1563 बच्चों का एग्जाम कराने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1563 आपको एक नंबर पता है, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका कोई नंबर नहीं है। क्या सिर्फ 1563 बच्चों को ही ग्रेस नंबर्स दिया गया था? यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो एनटीए ने माना है कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो मान भी नहीं रहा था कि ग्रेस मार्क्स में गलती है। तो अब छात्र यहां पे ये बोल रहे हैं कि जो शुरू में अपनी गलती नहीं मान रहा था, बाद में कोर्ट के दर से उसने अपनी गलती मान ली, तो कैसे मुझसे भरोसा कर ले कि ये नंबर सिर्फ 1563 ही है? इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्या? और इतना भी हो सकता है कि जो लोग कोर्ट ना पहुंचे उनको कैसे फिर नंबर दिया आपने? उनको नंबर नहीं मिला हो तो फिर उनके साथ भी गलत हुआ। अगला है कि ग्रेस मार्क्स के आड़ में एनटीए क्या छुपा रहा है?
अब कुछ लोगों को यह लग रहा है कि जो एनटीए ग्रेस मार्क्स की गलती शुरू में नहीं मान रहा था, कोर्ट के दर से अब मानने लगा, उसने छुपाने के लिए ग्रेस मार्क्स की आड़ में क्या छुपा रहा है वो? कुछ छात्र बोल रहे हैं कि वो इससे भी बड़ी गलती, शायद पेपर लीक का मामला, कुछ बड़ी धांधली का मामला, कुछ बड़े नामों को छुपाने का मामला, ऐसा छात्र बोल रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि एनटीए इस बात को भी छुपा रहा है। पेपर लीक मामले पर झूठ बोल रहा है एनटीए। पेपर लीक मामले को शुरू से ही इनकार करता रहा है एनटीए। इस बात को लेकर शुरू से ही जितने भी छात्र हैं सब मुखर होकर आवाज उठा रहे कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी। लेकिन अब जब खबर आई कि आयुष ने मान लिया है, तो अब देखते हैं कि इसके बाद एनटीए का क्या इस पर जवाब होता है। लेकिन इस पे झूठ बोला जा रहा है एनटीए की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है छात्रों की तरफ से। पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा सवाल छात्रों का कि आप इस पे एक हायर कमेटी बना के जांच क्यों नहीं करा रहे? क्या अपडेट है? छात्रों को कैसे गिरफ्तार किया गया? क्या उन्होंने जानकारियां दी? क्या उनके पास से कोई डॉक्यूमेंट मिले, पेपर मिला? क्या उसको मैच किया गया? इन सब की जानकारी ज्यादातर छात्रों के पास नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पास नहीं है जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि इस पे एक सीबीआई जांच बनती है, सीबीआई जांच करानी होगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा, तभी जाके सभी बातें क्लियर हो पाएंगी। और जो स्टेटमेंट मिला है उसको भी एक बार रीचेक करना होगा और आखिर में आके ये बताना होगा कि हाँ गलती हुई थी, कहाँ कहाँ गलती हुई थी। सिर्फ ग्रेस मार्क्स की ही गलती नहीं है और स्टूडेंट ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स की गलती, इसके आड़ में और कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। वो क्या बड़ा छुपाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी सबके पास पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।